नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। मतलब कि पैक्स में धान आप बेचना चाहते थे, उसके लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रोसेस में आपको लाइव दिखाऊंगा, कंप्यूटर से भी मोबाइल से भी, दोनों तरीका बताऊंगा। और अक्सर लोग क्या गलती करता है जिसके कारण पैक्स अध्यक्ष उसका धान नहीं लेते हैं। हाँ, कुछ लोग व्यापार मंडल में भी धान बेचते हैं, उसका भी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे लाइव में बताऊंगा कि क्या क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए ऑनलाइन आवेदन करते समय, तभी आपका पैक्स में धान लेंगे पैक्स अध्यक्ष। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप पैक्स अध्यक्ष के पास ऑनलाइन आवेदन करेंगे अपना धान को बेचने के लिए सरकारी दामों में, है ना। पैक्स अध्यक्ष के पास अगर आप धान बेचते हैं, सरकारी दाम का पैसा आपको मिलता सीधा बैंक अकाउंट में। तो स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए मैं आपको अब लेके आया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और फिर मैं मोबाइल वाला भी प्रोसेस समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना। मैं तो गूगल क्रोम आपको रिकमेंड करता हूँ, आप मोबाइल से भी करेंगे तो भी। और आपको गूगल में सर्च करना DBT बिहार। गूगल में आप सर्च करेंगे DBT बिहार, DBT बिहार, इस प्रकार से गूगल में सर्च करना आपको। सबसे ऊपर में सर्च करने के बाद मिल जाएगा आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसी वेबसाइट को आपको ध्यान से देखना, इसी वेबसाइट को ओपन करना, इस पे क्लिक करके इसको ओपन करना। इस तरह से सूचना आएगा, आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं या फिर यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो ध्यान रखें आपका समय जो सुबह के 9 बजे और शाम के 6 बजे के बीच में होना चाहिए जब आवेदन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा खरीफ धान अधिप्राप्ति 2022-23 के लिए, है ना। आवेदन करें का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना आवेदन करने के लिए, अगर आप धान बेचना चाहते हैं सरकारी रेट में तो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दिया गया है, ये आपको बता देते हैं, आवेदन करने के लिए भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले बोला क्या, जब आवेदन करेंगे तो आपका जो किसान पंजीयन है उस पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे एक ओटीपी जाएगा, है ना। वो ओटीपी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ध्यान रखें। और ये ओटीपी आप सबको शेयर ना करें, यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और आपका किसान पंजीयन अगर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है किसान, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें आपका किसान के लिए, है ना। ये जरूरी है आप, ठीक है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो अपना पंजीयन संख्या यहाँ पे टाइप करेंगे और सर्च करना। आपको पता नहीं है पंजीयन संख्या तो आपको इसी वेबसाइट पे आके यहाँ पे दिया गया ऑप्शन किसान पंजीयन जाने, इस पे क्लिक करके आप जान सकते हैं आधार नंबर और मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर से। अब वहां भी ओटीपी लगने लगा, तो मुझे यहाँ पे किसान का पंजीयन संख्या पता, मैं यहाँ पे टाइप करके सर्च कर लेता हूँ। उस किसान का पंजीयन संख्या यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया जो कि अपने धान को पैक्स अध्यक्ष के पास बेचना चाहता है सरकारी दामों में, ठीक है। यहाँ पे एक बात और मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि रैयत किसान अधिकतम जो है ना 200 क्विंटल तक धान बेच सकते हैं, अधिकतम रैयत किसान जो खुद के खेत में खेती करता है। और जो गैर रैयत किसान है वो अधिकतम 100 क्विंटल तक धान बेच सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे ना इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किसान का सभी डिटेल रहेगा। सबसे पहले उसका जिला, प्रखंड, पंचायत, विलेज का नाम, राजस्व गांव, ये सब सभी उसका नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ब्लर कर दिया हूँ, आप इसे देख नहीं पाएंगे सुरक्षा पर्पज, ठीक है। आपको यहाँ से फॉर्म को फिल करना, देखिए यहाँ पे बताया गया बैंक का नाम। तो इस किसान का जो किसान पंजीयन में बैंक दिया गया है यूको बैंक, उस बैंक का यहाँ पे खाता संख्या नंबर आपको टाइप करना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। पूछ रहा कि आपका जो ये बैंक अकाउंट है आधार कार्ड से लिंक है या नहीं, बिल्कुल आपका लिंक होना चाहिए, तो यहाँ पे हाँ करें, ठीक है। अगर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हाँ करना है। और अगर लिंक नहीं है तो आप लिंक करवाइए, अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाना है, ठीक है। तभी आपका पैसा जल्दी आने का चांस रहता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा कि क्या आप पैक्स अध्यक्ष हैं, सब सॉरी पैक्स का सदस्य हैं, जो आप जिस पैक्स में आप धान बेचना चाह रहे हो उसमें कोई सदस्य है आप। अगर सदस्य हैं तो हाँ लगाए, अगर सदस्य नहीं है तो नहीं लगाए, है ना। मतलब पैक्स का जो चुनाव वगैरह होता है उसमें जो आपका नाम जुड़ता है उसमें नाम जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा हुआ तो हाँ लगाए, नहीं अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपका नाम नहीं है, पैक्स अध्यक्ष सदस्य नहीं है तभी आप धान बेच सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ लोगों का कहना होता है कि मेरा तो पैक्स सदस्य में नाम ही नहीं है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जिसका नाम है वही धान बेचेगा, कोई भी किसान इसमें धान बेच सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि दूसरा कि आप धान कहाँ बेचना चाहते हैं, एक तो पैक्स में, दूसरा व्यापार मंडल में, है ना। तो मैं यहाँ पे पैक्स वाला ऑप्शन रहने देता हूँ, पहले से लगा हुआ। जिनको व्यापार मंडल में बेचना है वो यहाँ पे व्यापार मंडल पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रकार है, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको ध्यान देखिए। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया, एक तो रैयत किसान, दूसरा गैर रैयत किसान, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान से इसको फॉर्म को भरना। देखिए रैयत किसान क्या होता है कि जिनका खुद का खेत है ना, जैसे मेरा खुद का खेत है, मैं उसमें स्वयं से खेती करता हूँ, तो उनके लिए रैयत किसान होते हैं, वो उनको यहाँ रैयत किसान चूज करेंगे। और अपना आधार कार्ड के अलावा कोई भी एक पहचान पत्र आप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता फोटो, मतलब वोटर कार्ड हो सकता है यहाँ पे। वोटर कार्ड तो सभी किसान के पास लगभग होता ही है, या फिर राशन कार्ड, इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं आप, इनमें से कोई भी, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं आप। तो मतदाता फोटो पहचान पत्र में लगा देता हूँ। और फोटो पहचान पत्र जो वोटर आईडी कार्ड है उसका यहाँ पे नंबर आपको टाइप करना पड़ेगा। ये गैर रैयत के लिए भी मैं बता रहा हूँ। फिर सर ये मैं रैयत किसानों के लिए बता रहा हूँ पहले, मैं गैरियत वाला भी बताऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो जमीन है, जमीन कहाँ है, वो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। तो या तो आपके पास अगर रसीद कटा हुआ जमीन का है ना, तो कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या यहाँ पे आपको टाइप करके जमीन खोजना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ से भाग संख्या और पृष्ठ संख्या से भी आप खोज सकते हैं जमीन, है ना। आपको पता होना चाहिए जमाबंदी नंबर वगैरह, कुछ भी आप यहाँ पे खोज सकते हैं। ये सब जमीन यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई गैर रैयत किसान है जो अपने खेत के पास नहीं है ना, वो दूसरे के खेत में, या तो बटाईदार है ना। कुछ किसान होते हैं कि अपने पास अपना खुद का खेत नहीं है लेकिन वो खेती करते हैं, बटाईदार होते हैं। और कुछ किसान होते हैं जो वार्षिक या मासिक किराए पर खेत को ले लेते हैं, और कुछ किसान जो होता है अनुबंध पे ले लेते हैं, ठीक है। तो उनको भी धान बेचने का अधिकार है पैक्स में, उनको भी सरकारी रेट मिलेगा। हाँ, और कुछ किसान ऐसे होते हैं जो खुद का थोड़ा सा अपना खेत है, थोड़ा क्या होता है कि दूसरे का है, मतलब बटाईदार है, तो वो इस तरह के भी किसानों को यहाँ पे दिया जाता है। तो आपको जो गैर रैयत किसान है वो आप यहाँ पे चूज करें, बटेदार है या क्या है। तो मैं सपोज यहाँ बटेदार यहाँ लगा देता हूँ। उनको भी यहाँ पे एक देना पड़ेगा ये पहचान पत्र, है ना। यहाँ पे इनमें से कोई भी, तो मैं वोटर आईडी कार्ड ये लगा देता हूँ, ठीक है। आप अगर इनमें से राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। आपको राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे टाइप करना। अब यहाँ पे चूज करना आपका जो राजस्व है कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका खेत है। आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं ये मायने नहीं रखता, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका खेत है, मतलब किस प्रखंड में है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रखंड चूज कर लें आप, कौन सा प्रखंड है आपका। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है यहाँ पे पंचायत का नाम, है ना। इसके बाद आपको मौजा चूज करना है, जो भी आपका मौजा है वो मौजा चूज कर लें यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको खेत का खाता संख्या, है ना, जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं वो कितने खाता है, ठीक है, और खसरा क्या। एक बात यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अगर आपको खाता खसरा नहीं पता है जिस जमीन में आप खाता कर रहे थे, ये दोनों ऑप्शन आप छोड़ दें, कोई जरूरी नहीं है ये दोनों ऑप्शन भरना ही पड़ेगा। अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो मत लिखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको भरना है कि आप कितने एकड़ में खेती कर रहे हैं। यहाँ पे डेसिमल में नहीं भरना है ना। कुछ लोग बोलते हैं डिसिमल में भरते थे कि 5 डिसिमल 10 डिसिमल, कितने एकड़ में, है ना। तो अगर आपको 1 एकड़ में करना है तो 1 एकड़ में कीजिए। फिर मैं 3 एकड़ लिख देता हूँ। अब जो जमीन का मालिक कौन है, जिसके जमीन में आप बटीदार कर रहे हैं, वो जमीन का मालिक क्या है, वो नाम यहाँ पे आप टैक्स वाइज जो भी है यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। इसके बाद और कोई दूसरे के जमीन में भी खेती कर रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे दे सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर से सारा ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। फिर से वो सब सेलेक्ट करके 2-3 जमीन को ऐड कर सकते हैं जितना आपके पास है, ठीक है। इसके बाद आप कितना धान आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये गैर रैयत वाले मैक्सिमम 100 क्विंटल ही आप बेच सकता, मैंने पहले ही बताया। इससे ज्यादा वो बटेदार किसान नहीं बेच सकते हैं गैर रैयत वाले। तो आप इससे ज्यादा नहीं लिखें, है ना, अदरवाइज आपका धान नहीं लिएगा, ठीक है। अगर आप रैयत किसान है तब आप 250 क्विंटल तक धान बेच सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको आगे बढ़े पे क्लिक करना है। इस प्रकार से ये सारा डिटेल पूरा भरा रहेगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जो किसान पंजीयन से रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी डाल के आपको सबमिट कर देना। आपका आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा। बस यही स्टेप है, इसी को आपको कर लेना है और आपका धान लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करेगा पैक्स अध्यक्ष। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कमेंट्स रहता है तो कुछ कंफ्यूजन रह जाए तो हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।